बच्चों नमस्ते। हम लोग यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय पढ़ रहे थे, तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक काल और उसके पहले के काल पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बदलाव के किस प्रकार पहलू थे, तो उस समय जो आधुनिक काल था उसमें किस प्रकार का बदलाव आया था। तो हम लोग ने व्यापार और शहरीकरण के बारे में पढ़ा, फिर केंद्रीकृत राज्य के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग ने पढ़ा कि शहरी मध्यम वर्ग का उभरना, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रेनेसां या पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण से तात्पर्य है फिर से जागना, पुनर्जन्म। तो 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई थी उसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। जैसे हम पूर्व से पहले हम प्राचीन से फिर मध्यकाल में आए, फिर तो मध्यकाल से फिर हम आधुनिक काल में आते हैं, तो समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये जो पुनर्जागरण का जो प्रमुख कारण था वो था एक वैचारिक क्रांति, एक विचारों का ज्ञान था, विचारों की क्रांति थी। जो किसी भी जगह की अगर परिवर्तन का एक प्रमुख कारण तब होता है जब हम यह सोचने लगे, विचार करने लगे, इस बात पर यह जोर दिया जाता है कि किसी भी बात को समझना, राजाओं के जो तर्क करने वालों के बीच में जो बहस होता है उसको नए नए विचारों को एक समाज में सामने लेके आना, ठीक है, ऐसी बहुत सी जो बातें हैं। फिर इसके अलावा साहित्य का अध्ययन करना, देश विदेश का ज्ञान करना, इन सब बातों का जो धर्म सुधार आंदोलन, ये सब जो है इस रेनेसां युग में प्रमुख कारण है। इस रेनेसां जो परिवर्तन हुआ है, पुनर्जागरण जो परिवर्तन हुआ, ये सब प्रमुख कारण है। तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन जो हुआ है वो देश विदेश से लोगों के बीच में होने लगा है, जिसमें बहुत सारे जो छपाई की जो मशीन है उसका भी इसमें आविष्कार किया गया है, और जितने भी जो धर्मगुरु की बातें हैं उन सबको एक पुस्तकों के द्वारा आम लोगों तक उस पुस्तकों को पहुंचाया गया है, जिससे लोगों की ज्ञान में वृद्धि हो। इसके अलावा इस युग में एक कला साहित्य का भी इसमें उदय हुआ है और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके निकाले गए, अर्थात मध्यकाल से युग से निकलकर जो आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं वह पुनर्जागरण कहलाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का और विभिन्न प्रकार के साहित्यिक धर्मों का भी इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें यूनानी साहित्य और कानून, संस्कृत, भौतिक और ऐसे बहुत सी जो विषय हैं इन सब में इसका अध्ययन किया गया है। और ईरान, इराक, मिस्री, यूनानी जैसे बहुत सारे इसमें मेल मिलाप होने लगे हैं। इसके अलावा भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान भी यूरोप के विद्वानों को मिला। तो इस प्रकार रेनेसां काल में बहुत से परिवर्तन हुए। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे यूरोप में मानववाद। ये देखिए यूरोप में मानववाद, इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।